हेलो दोस्तों। तो कल हम टॉपिक में देख रहे थे क्या कोनिक सेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। बीच में हमने क्या हुआ, कोनिक सेक्शन कट गया। क्योंकि बीच में लाइट कट चुकी थी तो हमारे वीडियोस बन नहीं पाए। तो आज हम जो पीछे के टॉपिक्स उसको पढ़ेंगे और बाकी जो भी सब पैरामीटर्स थे जो हमको डिराइव करना था, जिसमें से हमने एक ट्रेजेक्ट्री निकाल लिया। देखिए कहाँ गया, ये है, इसको कहेंगे ट्रेजेक्ट्री। जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें जो उसके जो पाथ फॉलो होती है उस पाथ फॉलो को करने को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस इक्वेशन के फॉर्म में। तो इसको कहेंगे ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने एक पैरामीटर सॉल्व कर लिया, निकाल लिया है। इसका यूज़ करेंगे हम कहाँ, आगे देखेंगे कहाँ यूज़ होगा। इससे वो सवाल समझ से भी आते हैं। ये सबसे आसान समझ सकता कि आता है कि उसका ट्रेजेक्ट्री क्या कौन सा इक्वेशन होता है। तो ये हो गया सबसे बड़ा इक्वेशन। और कौन सा इक्वेशन में एक किस टाइप का शेप है, तो हम बोलते हैं इसको पैराबोला शेप बोलते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कोनिक सेक्शन क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई कोन ले ले, कोन में जैसे आपके पास कोई बर्थडे में जब आप देखते हैं जो कोन बना होता है, होलो कॉन, उसकी बात करें। और आपके पास एक प्लेन पेपर हो, प्लेन सीट। अगर आपने इस प्लेन सीट से उसको ऐसा परपेंडिकुलरली कट किया, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरीके से कट मिलेगी। और ये जो कट मिलेगा ये होगा सर्कल। अगर आपने उसको स्लाइटली टेढ़ा करके कट किया तो आपको कुछ इस तरह की शेप मिलेगी। और ये जो शेप मिलेगा इसको कहेंगे एलिप्स। और अगर आपने प्लेन को इस तरीके से कट किया तो यहाँ पे ऐसे कुछ शेप मिलेगा। तो ये जो शेप मिलेगा आपको उसको हम कहेंगे पैराबोला। ठीक है। फिर ऐसे ही अगर हम कट करते हैं तो हमको मिलता है हाइपरबोला। हाइपरबोला में कुछ इस तरह का शेप होता है, दो पैराबोला टाइप के होते हैं, है कि नहीं। तो एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला होता क्या है, जैसे आप देखे होंगे हम जब सर्कल की बात करते हैं, सर्कल में एक सेंटर होता है और एक उसका कंडीशन है फिक्स रेडियस। सेंटर, एक सेंटर फिक्स, सेंटर से अगर हम कोई फिक्स डिस्टेंस लेके ड्रॉ करें डिस्टेंस, तो हमको जो मिलता है क्या होता है, वो सर्कल होता है। हाँ। अब इलिप्स क्या होता है कि आप दो सेंटर ले लीजिए। मान लीजिए आपने एक कील यहाँ लगा रखा है, एक कील यहाँ पर लगा रखा है। दो कील लगे ऐसे ऐसे। और आप क्या करें, एक धागा ले लीजिए कोई भी लेंथ का। उसका आप क्या करें, मान लीजिए कोई बड़ा भी धागा ले लें, तो आप इसे रोटेट करें उसके, तो देखेंगे कि जो एक कुछ बाद में ऐसा पार्ट ट्रेस करेगा, जो ये पार्ट ट्रेस करेगा ना, ये एलिप्स का पाथ होगा। ऐसे ही हम पैराबोला को देखेंगे। अगर मान लीजिए आपको कोई मैथ्स के अंदर किसी भी टॉपिक में डाउट आता है तो आप उसको कमेंट कर बता सकते हैं। मैं मैथ्स के टॉपिक को भी आपको कवर करके बता दूंगा। मैं मैथ्स के टॉपिक को भी कवर करना चाहता हूँ, बट टाइम नहीं उतना कि उसको भी लेकर साथ में चलूँ। पहले हम फिजिक्स कवर करते हैं, और आपको जो भी टॉपिक में कभी डाउट है मैथ्स के अंदर, आप उसको हम कमेंट कर दीजिए, मैं उसके पीछे क्या करा दूँ, वीडियो बना दूंगा, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। क्योंकि मैथ्स जरूरी है फिजिक्स के लिए ना। तो हमने कल एक पैरामीटर को देख लिया था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो इक्वेशन होता है इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, इसको अभी मिटाते हैं। मान लीजिए हमारे पास y है, फंक्शन ऑफ x है इस वहाँ पे। तो अगर फंक्शन ऑफ x में ये सेकेंड डिग्री का कोई इक्वेशन दे रहा है, जैसे इधर दिया है, जैसे मान लीजिए इधर एक्स स्क्वायर दे दिया, तो अगर इसको आप प्लॉट करेंगे ना अपने ग्राफ में, तो क्या करेंगे, एक बार एक्स की वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो जब आप उसको रखना स्टार्ट करेंगे ना, कुछ आपको इस तरह का शेप मिलेगा। या ऐसे कुछ हो जाए एक्स स्क्वायर टू 4। अगर ये जो हमारा सेकेंड टर्म जो फंक्शन है अगर सेकेंड ऑर्डर का है, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिलेगा। जो शेप मिलेगा, कभी ऐसा मिलेगा, कभी नीचे मिलेगा, कभी इस साइड में जाता है, तो हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहते हैं। समझ में आ गया आपको? तो इतना आ गया। इसके बाद हम चलते हैं, हमने इक्वेशन देख लिया, पाथ क्या होता है। अब ये कितना रेंज, मैक्सिमम कितना रेंज कवर करेगा, अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करूँ, किसी प्रोजेक्ट करूँ, तो क्या हुआ, कुछ हमने इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड किया है तो कुछ दूर तक जाएगा। अब किस दूर के बाद कहीं जाने के बाद ज़मीन पर टकराएगा, जो उसके बीच का डिस्टेंस होगा, इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसी को हम कहते हैं मैक्सिमम रेंज। तो रेंज निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो हम इससे का यूज़ करेंगे, एक तरीका हम टाइम का यूज़ करेंगे। देखो करते कैसे, इतना आप समझ ही होंगे। तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी करके देखेंगे, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, आपको करके दिखाऊंगा कॉनिक सेक्शन का। तो आप देखिए, अगर मैंने किसी बॉल को थ्रो किया है, अगर मैं क्या बात करूँ, रेंज, रेंज मीन्स हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग एच नहीं आर से लिखते हैं।
तो देखेंगे मैं इस पॉइंट की बात करूँ, यहाँ जब मैक्सिमम पॉइंट यहाँ जाता है तो ये जो पाथ को ये इक्वेशन बता रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे ये हमारा क्या है, यहाँ पे जो y डिस्टेंस है 0 है, यहाँ पे y डिस्टेंस भी यहाँ पे भी 0 है क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा है एक्सिस पे। तो यहाँ पे भी क्या है y 0 है, लेकिन x कुछ है, x क्या है मान लीजिए, यहाँ पे हमने मान लिया कि x r होगा, इसको जो मैक्सिमम रेंज होगा r होगा और हॉरिजॉन्टल y है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में अगर मैं ये पुट कर दूँ क्या, x और जो y का कोऑर्डिनेट है मैं पुट कर दूँ r और 0, क्योंकि इक्वेशन इस पूरे पाथ को एक्सप्लेन करता है। आप कोई भी पॉइंट उठा के इसको उधर पुट करेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए मुझे इधर निकालना है इसकी वैल्यू, इस वैल्यू पे x की वैल्यू यहाँ कुछ होगी, x की वैल्यू पे y कितना होगा, तो आप यहाँ की जैसे यहाँ की वैल्यू रखेंगे तुरंत ही इक्वेशन ट्रांसफ़र करेगा y की वैल्यू, आपको y मिल जाएगी। इससे आपने मैंने x वैल्यू निकाला यहाँ पे, तो इस x पे आपकी वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन पे ये जो पाथ फॉलो हो रहा है, तो ये जो इक्वेशन बना इस पाथ का है, जिसने आपने x की वैल्यू रखा तुरंत ये इस पाथ पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट से आप देखेंगे जो हाइट है ये आपको हाइट मिल जाएगी। तो मुझे रेंज पता करना है, तो आप जब रेंज की बात करेंगे तो मैक्सिमम रेंज के लिए आपको y को 0 पुट करना पड़ेगा। y यहाँ पे भी 0 है, वहाँ पे भी 0 है, तो वहाँ पे भी 0 है, तो वहाँ के हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम रेंज। तो हम y को पुट करते 0, tan थीटा नॉट रहने देते हैं, और यहाँ पे हमारा x क्या हो गया, x हो गया r, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या थे r और 0, फिर माइनस g r स्क्वायर अपॉन 2v0 cos स्क्वायर थीटा नॉट। आप देखेंगे यहाँ r है ही नहीं, तो हम यहाँ कुछ कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ इसको हम अगर लिखें कॉमन तो r हो जाएगा tan थीटा नॉट माइनस g अपॉन 2v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नॉट, और यहाँ पे एक r बच जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है, r तो 0 नहीं हो सकता है कि नहीं, r 0 नहीं होगा क्योंकि r का कुछ वैल्यू है इधर। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे कि ये जो ये टर्म होगा ये 0 होगा, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये tan थीटा नॉट माइनस जी r अपॉन 2v0 cos स्क्वायर थीटा नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो tan थीटा इधर आ जाएगा, tan थीटा नॉट इक्वल टू जी r 2v0 cos स्क्वायर थीटा नॉट, इसको यहाँ करते हैं। तो इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जी नीचे आएगा तो हो जाएगा ये tan थीटा नॉट मल्टीप्लाई बाय 2v0 cos स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी इक्वल टू r। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा नॉट अपॉन cos थीटा नॉट मल्टीप्लाई बाय 2v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नॉट पूरे का जी r। तो देखिए cos थीटा एक cos कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 2 इधर लिख लेते पहले, 2 साइन थीटा नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट अपॉन जी, और यहाँ पे 20 नॉट स्क्वायर इक्वल टू r हो जाएगा। अब r इक्वल टू इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 20 नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी, तो क्या हमारा मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। अब ये सोचेंगे कैसे जादू हो गया, तो देखें साइन जो 2 थीटा होता है ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा है कि नहीं। तो मैक्स जो रेंज निकालने का फॉर्मूला ये है, r इक्वल टू वी नॉट साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। और हमारा रेंज मैक्सिमम का होगा जब ये 1 होगा, इसके 1 होने के लिए थीटा को होना पड़ेगा 45, 2 थीटा को होना पड़ेगा 90, 2 थीटा को जब 90 होना है तो थीटा को होना पड़ेगा 45 एंगल। इसलिए बोलते हैं कि अगर हम किसी बॉल को 45 डिग्री से भेजें हॉरिजॉन्टल से तो मैक्सिमम दूरी तक कवर करेगी r, है कि नहीं, उस वेलोसिटी पे मैक्सिमम दूरी तय करेगी। तो हमने रेंज निकाल लिया, मैक्सिमम रेंज निकाल लिया हमने किसका यूज़ करके, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन का यूज़ करके। और एक और तरीके से हम कर सकते हैं इसको, तो रेंज कितना हो गया, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी, तो हो गया हमारा रेंज। अब दूसरा तरीका क्या बता रहा था मैं, कि आप देखेंगे कि जब हमने बॉल को थ्रो किया है, अब बॉल ज़मीन पे तभी आएगा जितना इसको टाइम ऊपर जाने और नीचे आने में लगा है
मीन्स कि हम अगर इक्वेशन लेके चले कौन सा, वाई एक्सिस का, जो और कौन सा इक्वेशन, हम हाइट वाला इक्वेशन लेके चलते हैं। तो आप देखेंगे कि क्या था, y इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी मैंने कैसे लिखा, अब वो पता है डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी होता है, ये क्या है माइनस जी है यू, और जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है किधर, वर्टिकल एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, अलॉन्ग वाई एक्सिस। क्योंकि देखेंगे जब हम बॉल थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली तो हॉरिजॉन्टली तो लंबा जाएगा, दूर तक जाएगा, बट ये वर्टिकल डिस्टेंस में जो ट्रेवलिंग होती है उसकी वजह से कुछ समय बाद वो ज़मीन पे आके लड़ता है, और जब ज़मीन पर जाता है उसको मान लेते हैं कि उसका मैक्सिमम टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया पूरा। जैसे हमने क्या किया, y इक्वल टू पुट किया, y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो देखो, एक इस पॉइंट पे हो सकता है, एक इस पॉइंट पे, तुमको दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो t इक्वल टू जीरो मिलेगा क्योंकि जब शुरुआती हम फेंकेंगे तो हमको जीरो में मान के चलते हैं बॉल को, और उसी हाइट के अलॉन्ग, मतलब जितना ये हाइट है उसी दूसरे का हाइट जो मिलेगी आगे किसी दूसरे पॉइंट पे, जो हाइट मिलेगी उसी हाइट होना चाहिए, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे होना चाहिए। तो जो हमें टाइम मिलेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जैसे हम यहाँ पे y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पुट करते हैं तो y इक्वल टू जीरो एट t इक्वल टू टी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, y इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि हमने इनिशियली इसको जीरो माना है, तो इसी के हॉरिजॉन्टल में ये है। ठीक, कभी भी जब हम लॉन्चिंग पॉइंट देखते हैं और जो फाइनल पॉइंट पहुंचा है, अगर वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो उसी को हम लेके चलते हैं टाइम ऑफ पीरियड, कि वहाँ से वापस उसी पॉइंट उसी हाइट पे आने में जो समय लगा उसको टाइम ऑफ पीरियड करते हैं। हाइट सेम होगा लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बदल सकता है, ठीक नहीं। तो ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा टी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो देखेंगे यहाँ पे टी कॉमन ले सकते हैं, तो ये वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस हाफ जी, एक टी कॉमन लेंगे तो टी बच जाएगा यहाँ पे टी। यहाँ कंडीशन क्या हुआ, एक टी इक्वल टू जीरो हो सकता है, ये कब होगा इनिशियली, क्योंकि जब इनिशियल था तो y इक्वल टू जीरो था ही, है कि नहीं, तो ये भी सही है, लेकिन हमको क्या चाहिए, वहाँ पे पहुँचने वाले पॉइंट पे चाहिए सेकेंड जो पॉइंट टाइम आएगा, तो दूसरा क्या ये, या ये हो सकता है और वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस हाफ जी टी, और t इक्वल टू हो जाएगा, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे इसको वहाँ भेज देंगे, वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन साइन थीटा रखेंगे कि जी है तो इधर नीचे जी आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो इसको थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेते हैं, टू जी टी इक्वल टू ये, तो टी इक्वल टू टू वहाँ ऊपर मल्टीप्लाई होगा, टू वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। इसी को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना समय लगा है उस पार्टिकल को जिसने हम इनिशियल हाइट से फेंका उसी हाइट पे आने में कितना समय लगा है, उसी को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ, समझ आ गया। तो टी एफ वो हो गया, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट जितना समय उसको यहाँ पहुँचने में लग रहा है उतना समय देखो, जब टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको ऊपर से नीचे आने में उतना समय लग रहा है, तो उतना ही समय तो हॉरिजॉन्टल से डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ तक। तो अगर मैं टी एफ को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो मुझे डिस्टेंस मिलेगा वो मैक्सिमम तो आर मिलेगा। तो ये करके देखते हैं। तो देखो दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं क्या निकालने का, रेंज। तो आपको पता है जो x इक्वल टू या वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी है, कैसे आया। अब पहला इक्वेशन ऑफ द मोशन जानेंगे तो उसमें देखो यहाँ पे ए एक्स जीरो है, ये आपका हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये एक्स जीरो क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो ये जीरो जाएगा तो हट जाएगा, ये हो जाएगा। फिर अब टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे हम टी की वैल्यू पुट करें टी एफ टाइम ऑफ फ्लाइट, वैसे क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू रेंज हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जितना टाइम पहुँचने में लगा यहाँ पे उसी पे हो जाता है हमारा एक्स से पूरा मैक्सिमम आर रेंज पे आ जाएगा। तो आर इक्वल टू हो जाएगा, कहाँ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करना है तो वी नॉट कॉस थीटा नॉट, ये हो जाएगा टू वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि आर इक्वल टू ये वी नॉट का स्क्वायर टू साइन थीटा नॉट और कॉस थीटा नॉट अपॉन जी हो जाएगा। और ये क्या है साइन टू थीटा, देखिए इधर
तो हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। तो हमारा रेंज क्या हो गया, वही आ गया वापस उसी दूसरे फॉर्मूले से। तो देखेंगे जो थीटा नॉट है इनिशियल एंगल है, कभी भी ये थीटा इनिशियल एंगल लेना है, और वी नॉट हमेशा इनिशियल वेलोसिटी लेना है, बीच की वेलोसिटी बीच का एंगल नहीं लेना है कि नहीं। तो क्या हमारा रेंज हमने निकाल लिया। इसके बाद हम हाइट निकालना है कि मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल करेगा हमारा जब बॉल हम थ्रो करते हैं। आपको पता है अगर हम किसी बॉल को थ्रो कर रहे हैं और एक कुछ हाइट तक जाने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो जाती है, अगर उसकी वेलोसिटी नहीं जीरो होती तो और ऊपर जाता ना, सीधी सी बात है। तो उस समय जाने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो जाती है, वो होता है कि हमारा जो टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में, या जो भी हाइट लगी है वो मैक्सिमम हाइट होती है। और जो टाइम लगेगा ये होगा क्या, हाफ होगा किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो इतना हो गया। अब जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला कितना लगा, 2v0 साइन थीटा नॉट, ये सब चीज़ें पूछते हैं। और टाइम ऑफ एसेंड इसको बोलते हैं, ये टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। और ये होते हैं किसका, हाफ, टाइम ऑफ एसेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ। ये जो पूरा समय लग रहा है इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ ऊपर तक जाने में टाइम ऑफ एसेंड, नीचे आने में टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। तो दोनों क्या होते हैं, इसके हाफ होते हैं, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंड इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। एसेंड में ऊपर जाना, डिसेंट में नीचे आना। ये हो जाएगा 2v0 साइन थीटा नॉट अपॉन जी। हाँ, और ये नीचे 2 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कैंसल, v0 साइन थीटा नॉट अपॉन जी। तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, इतना होगा। तो ये जो टाइम ऑफ एसेंट आया है या डिसेंट आया है, अगर टाइम ऑफ एसेंट, अगर मैं टाइम ऑफ एसेंट को पुट कर दूँ कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट में, तो मालूम पड़ जाएगा कि मैक्सिमम कितना हाइट तक गया है। क्योंकि जितना समय हॉरिजॉन्टल को, मतलब जो हमारा बॉल फेंके हॉरिजॉन्टली जितना समय लगेगा मैक्सिमम जाने को, उसको टाइम ऑफ एसेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अगर मैं टाइम ऑफ एसेंट पुट कर दूँ तो वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको देखते हैं। तो आपको पता है अगर वर्टिकल ले रहे हैं तो वाई एक्सिस का लॉन्ग, तो वाई इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी होता है, हाफ नहीं जी टी हो जाएगा यहाँ पे, जी टी स्क्वायर। अब एट टी ए इक्वल टू टी एस एन इक्वल टू कितना, वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी पे, जो टाइम ऑफ एसेंट है, जहाँ मैक्सिमम हाइट पहुँचने में जहाँ समय लग रहा है, अगर मैं उसको यहाँ पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, हमारा जो y हो जाएगा ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, है कि नहीं। तो पर्टिकुलर केस पे हाइट हो जाएगा एट टी इक्वल टू टी ए पे, जब हम पुट करेंगे तो ये h हो गया हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो यू टी यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे था क्या, वी नॉट साइन थीटा नॉट। तो वी नॉट साइन थीटा नॉट, इसको पुट करते हैं, वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी माइनस हाफ जी वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो h हो जाएगा, अब देखिए कुछ कट पिट रहा है, नहीं कट रहा है, वी नॉट, तो वी नॉट स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा नॉट। फिर यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे एक जी है, यहाँ पे 2 जी है, क्योंकि जी का स्क्वायर, तो जब जी काटेंगे तो देखेंगे ये हाफ जी कट जाएगा, यहाँ से एक बचेगा, एक जी, ऊपर वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी। तो एच हो जाएगा, इसको देखें आप, तो वी नॉट, इधर भी नीचे जी, ये भूल गया लिखना, जी वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी, यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। हाँ, तो समझो 1/2 है, 1 है, 1/2 है, तो माइनस करेंगे तो वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। ये हो गया आपकी मैक्सिमम हाइट, समझ रहे हो, मैक्सिमम हाइट हो गई है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब आपने बॉल को, अगर कभी किसी को बॉल को आप फेंक रहे हैं, अगर आप थीटा उसको 290 हॉरिजॉन्टल से डायरेक्ट ऊपर फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट जाएगा कि नहीं। तो देखेंगे अगर हमें यहाँ पे साइन इसको मैक्सिमम करना है तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, मीन्स इसको 1 करना पड़ेगा। तो ये 1 का होगा जब थीटा की वैल्यू जो होगी 90 डिग्री होगी,
तो थीटा 90 पे मैक्सिमम हाइट जाएगा और थीटा 45 एंगल पे वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, है कि नहीं। तो ये देखो, एक तो एक तरीका हो गया क्या निकालने का, हाइट। और तरीका बताता हूँ आपको। तो देखते रहिए, फॉर्मूला को समझिए, किसमें स्क्वायर आता है, किसमें साइन थीटा आता है। एक तरीका हो गया। अब मेथड 2 देखिए, हाइट निकालने का क्या है। आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो आप अगर मैं उससे टाइम निकालूँ तो आपको पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो यहाँ पे v अगर y एक्सिस के लॉन्ग चले हम तो क्या हो जाएगा, ये वी वाई वी नॉट वाई, है कि नहीं, प्लस प्लस ये माइनस जी टी हो जाएगा। तो मैक्सिमम इसको पुट करें, नहीं इसको नहीं पुट करते हैं, दूसरा जिससे से हाइट मिल जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें सीधा मान पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वाई एक्सिस का लॉन्ग ये हो जाएगा वी वाई स्क्वायर, ये वी नॉट वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी, एक्सप्रेशन माइनस जी है, और हाइट एस के एक्स एस यहाँ पे यहाँ वाई हो जाएगा, यहाँ एस रखते हैं, यहाँ वाई रखते हैं। आपको पता है कि एट वी इक्वल टू 0, अब v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड कब होगा, हमारा जो वेलोसिटी 0 कब होगा, जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। कब जाएगा, एट y इक्वल टू h, वी y इक्वल टू जाता है 0 मीटर पर सेकेंड। एंड आपको पता है v नॉट y इक्वल टू क्या है, v नॉट साइन थीटा नॉट। इस इसको आप पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट, क्योंकि स्क्वायर होगा, माइनस 2g, ये हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम हाइट h। तो h इक्वल टू, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये जगह 2gh इस साइड ला देंगे, और इधर रह जाएगा v नॉट स्क्वायर साइन थीटा नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से h हो जाएगा हमारा v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g, है कि नहीं। वही आ गया, देखिए मेथड सेकेंड। मेथड थर्ड भी कई और मेथड है, मेथड थर्ड जिसको बोलेंगे, तो ये समझ गए होंगे। तो कितना आसान है सब चीज़ें, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आ जाएगा। अब मेथड थर्ड, जो मेथड थर्ड है इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, मतलब बाद में पढ़ेंगे जब हम एनर्जी की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको पता है कि हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी अगर आप पहले पढ़े होंगे, याद होगा आपको। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी mgh, हाइट कितनी पे है। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, देखो एक टोटल एनर्जी अलग होती है और मैकेनिकल एनर्जी अलग होती है। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। बाकी टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट, हाँ सब कुछ चीज़ें, सब एनर्जी उसके अंदर आती है इसमें टोटल एनर्जी में। और टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व होता है, तो आपको पता ही है। तो हम जब बात करें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है, ग्राउंड है, फाइनल पॉइंट मैक्सिमम हाइट है। तो देखेंगे हम जब बात करते हैं इनिशियल पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ mv स्क्वायर। और जब इनिशियल पॉइंट की बात करते हैं तो हमारा जो वेलोसिटी होता है, किसको वेलोसिटी ना, वर्टिकल वेलोसिटी ना है, क्योंकि हमारे हाइट ऊपर ही बात करना है। तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, तो वी वाई स्क्वायर, क्योंकि पता आपको काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। हाँ, और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है mg, वो हाइट की बात करें तो y लेके चलते हैं। अब इनिशियल पॉइंट पे हमारा जो y है 0 है, तो यहाँ पे जाएगा 0, क्योंकि mg मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। और इसके बाद काइनेटिक ये फाइनल। अब वो पता है जैसे हमारी बॉडी एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है उसकी वेलोसिटी होती है 0, तो अगर हम यहाँ देखें तो m इंटू वी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0 प्लस, लेकिन हाइट कुछ मैक्सिमम हो जाती है तो ये हो जाएगा mgh, हाइट हमारी h हो जाएगी। तो ये देखो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये v नॉट वाई होगा, हाँ इनिशियल है। तो उसको हम जब सॉल्व करेंगे देखेंगे mgh है, तो इधर से हाफ mv नॉट, वी नॉट क्या होता है, वी नॉट साइन थीटा नॉट है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये mgh। अब देखेंगे यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है, कैंसिल हो जाएगा। इसको आप अगर फर्दर लेके चलें आगे, तो आप आगे लेके चलें तो क्या हो जाएगा, ये h को यहाँ रखना है,
जी उधर लेके जाएंगे तो जी नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे वी नॉट का स्क्वायर है दोनों का, तो वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ पे नीचे, और यहाँ से जी जाएगा तो 2g। देखो हाइट निकालने का तीसरा मेथड ये हो गया। तो आपको जो याद आए तुरंत मेथड लगा लीजिए। जैसे फॉर्मूला मुझे भी उतना याद नहीं होता, लेकिन मुझे पास क्या होता है, ट्रिक होते हैं, ट्रिक में नहीं कॉन्सेप्ट होते हैं, तुरंत मैं क्लियरफाई भी कर लेता हूँ कि मैं गलत हूँ कि नहीं सही हूँ, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे ना। जब कॉन्सेप्ट पीछे कब काम आते हैं, जब आप मैंने फॉर्मूला याद है लेकिन कन्फ्यूज़न है, तुरंत चेक कर लो भाई सही है गलत। तो ये हो गया हमारे ऑल पैरामीटर्स। टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिया, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज, और ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन देख लिया हमने। और एक और बता देता हूँ आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़, तो हो गए नॉर्मल चीज़ हमारे। जब हमने रेंज निकाला, रेंज क्या था, वी नॉट साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। आप देखेंगे हम जब साइन 2 थीटा की बात करते हैं तो साइन 2 थीटा नॉट में अगर मैं थीटा नॉट के बदले रखूँ क्या, थीटा नॉट है और एक जगह रख दूँ 90 माइनस थीटा नॉट, दोनों की वैल्यू सेम होगी। साइन 2 थीटा नॉट, जैसे यहाँ पर अगर मैं रिप्लेस करूँ इसको, 2 रहेगा ही, हाँ ये क्या होगा, साइन मल्टीप्लाई बाय 2 90 माइनस थीटा नॉट, दोनों सेम होंगी वैल्यू। ये जगह साइन 180 माइनस 2 थीटा नॉट, तो साइन 180 मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और साइन हॉरिजॉन्टल से हम ले रहे हैं ना 180, तो मीन्स चेंज भी नहीं होगा, रेशियो वही रह जाएगा। तो साइन 2 थीटा नॉट, यहाँ पे भी साइन 2 थीटा नॉट, तो देखेंगे दोनों साइड सेम आ गया, मीन्स साइन 2 थीटा और साइन 290 माइनस थीटा नॉट सेम होते हैं। इसका ये मैं बताना चाहता हूँ कि थीटा और 90 माइनस थीटा नॉट सेम होंगे तो जो रेंज आएगा दोनों सेम है। अगर यहाँ पे 30 डिग्री पे हम किसी बॉल को थ्रो करें उसी इनिशियल वेलोसिटी से, हम अगर इधर रख दें 30 क्या होगा 60 डिग्री कर रहे हैं, तो जो रेंज आएगा वो सेम आएगा। हाइट बदल सकती है लेकिन रेंज सेम आएगा। अगर यहाँ पे 45 फेंके तो 45 तो आएगा ही, इधर 40 माइनस करने पाएगा। अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए 15 में फेंका तो यहाँ पे कितना आएगा 75, तो 15 पे जितना मैं तेज फेंका हूँ और उसने 75 एंगल पे भी फेंकूँ हॉरिजॉन्टल से, उसका भी रेंज सेम आएगा। तो आप इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं। मैं बना देता हूँ एक डायग्राम। मैंने एक बॉल को फेंका, ये जो हमारा आया है ये मान लीजिए 30 पे और एक 60 पे है। ये जो 30 पे ये 60 एंगल पे है। ये मान लेते हमारा एक 40 पे, एक 70 डिग्री 40 और एक 50 डिग्री पे है, तो दोनों का रेंज सेम होगा 30 और एक, मतलब समझ सकते हो कि आप ये क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं, एंगल्स जो होंगे उनके जो रेंज होंगे वो रेंज जो होंगे सेम होंगे। ये इसको याद रखना है। तो समझिए आप। एक और चीज़, अभी हमने जब ये हॉरिजॉन्टल लिया, जो हमने अपना इनिशियल हॉरिजॉन्टल माना ऐसा था, मारते कहीं अगर ये स्लाइटली टेढ़ा हो जाता, तो देखेंगे जो हमने यहाँ पे हाइट अगर हॉरिजॉन्टल के हिसाब से लें तो हाइट कुछ होगी 0 और x 0 होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ हाइट आ गई है। हाँ, अब कोई पूछे सवाल में कि बताइए कितना मैक्सिमम इधर जाएगा r, तो इसमें हम ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर इसको मुझे अप्लाई करना है तो मुझे थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। मुझे इसको अपना ओरिजिनल हाइट मानना पड़ेगा, मतलब इसको x एक्सिस मानना पड़ेगा, इधर y एक्सिस। फिर हमें जो ग्रेविटी है उसको तोड़ना पड़ेगा, जो ग्रेविटी है यहाँ एक इस साइड तोड़ना पड़ेगा x एक्सिस के अलॉन्ग, और एक y एक्सिस के अलॉन्ग तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे सम्स को हम अगले वीडियोस में देखेंगे, है कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं। वैसे आजकल जो हम टीचर्स पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, कि हम स्टूडेंट भी हैं जो हम पढ़ाते हैं, आजकल टीचर को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया। क्यों? एक तो पढ़ाने आना चाहिए, दूसरी बात उसको कॉमेडी करने भी आना चाहिए। अगर उसको कॉमेडी करने नहीं आ रहा तो बच्चा बोर हो जाता है, बड़ी क्लास चलती है। और फिजिक्स तो जैसे कुछ लोगों को लगता होगा बोरिंग, बट धीरे धीरे हम अपने आप में इम्प्रूव करेंगे, आपको अच्छा लगेगा।
ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, बाद में बात करते हैं अभी। बाय बाय।